नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा का पड़ाव फिलहाल झारखंड में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कार की छत पर बैठकर राहुल गांधी ने एक छोटे कुत्ते को बिस्किट खिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब राहुल गांधी ने कहा कि इसमें गलत क्या है। कुत्ता घबराया हुआ था, वो कांप रहा था। जब मैंने उसे खाना खिलाने की कोशिश की तो वह डर गया, इसलिए मैंने कुत्ते के मालिक को बिस्किट दे दिए और कुत्ते ने उसके हाथ से खा लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है। कुत्तों ने बीजेपी वालों का क्या बिगाड़ा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो भी शेयर किया है। समान नागरिकता संहिता के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या रहने की प्लानिंग करने वाले लोगों को जिला अधिकारियों के पास जाकर पंजीकृत कराना होगा। वहीं साथ में रहने की इच्छा रखने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। ऐसे रिश्तों का अनिवार्य पंजीकरण उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उत्तराखंड के किसी भी निवासी राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि लिव इन रिलेशनशिप में उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे जो नैतिकता के विरुद्ध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मंगलवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस तरह की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के पीए सहित पार्टी के कई नेताओं के घर पर रेड हो रही है। यह हमें डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं। आतिशी ने कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि ईडी रेड के बाद रुपयों की रिकवरी हो रही है, लेकिन 2 साल और कई रेड के बाद भी कोई रुपया नहीं मिला। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि गवाही, लेकिन इन्हें कोई गवाही भी नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम लोकसभा से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीयों को हमेशा नीचा दिखाया। पीएम मोदी के इस भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार कहा और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के भाषण को बेतुका बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बिल्कुल बेतुकी और बकवास बातें करते रहे। सदन में उनका ये सबसे निम्न स्तर था। आइए उस दिन क्या कहा था पंडित नेहरू ने। उस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपने संबोधन में कहा था कि हिंदुस्तान में ज्यादा मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं है। हमारा कसूर नहीं है, आदत ऐसी पड़ जाती है, लेकिन हम उतना काम नहीं करते जितना यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। यह न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अक्ल से आगे बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24वें दिन ओडिशा में प्रवेश करेगी। 14 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता अलग अलग राज्यों में लोगों से मिल रहे हैं। झारखंड की यात्रा समाप्त करने के बाद अब कांग्रेस ओडिशा का रुख करेगी। मंगलवार को राहुल ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले से प्रवेश करेंगे। ओडिशा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के स्वागत की तैयारी की है। ओडिशा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का सुंदरगढ़ जिले के औद्योगिक शहर बीर मित्रपुर में स्वागत करेंगे। इस शहर में कांग्रेस के बैनर, कटआउट और होर्डिंग्स अच्छी खासी तादाद में देखे गए हैं। ओडिशा के 2 पश्चिमी जिलों सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में कहा था कि देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार, अकेले भाजपा 370 जीतेगी। अब तो ये बात देश ही नहीं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं। पीएम लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। अपनी 100 मिनट की स्पीच में पीएम ने कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर पर बात की। पीएम के इस दावे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए। अधीर ने मंगलवार यानी आज संसद की कार्रवाई से पहले पूछा, चुनाव के पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 सीटें आएगी? अगर कोई दावे के साथ कह रहा है तो इसका मतलब अंदर कोई राज है जो ईवीएम में भी छिपा है। देश की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।